हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या ब्लॉग्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। लेकिन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे कहने में आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं 2 3 4 दिन से अतुल सुभाष का वीडियो देख रही हूँ। और सच बताऊं तो मैं 2 दिन से मैं माइंडली फ्रस्ट्रेशन में जा रही हूँ कि इस तरीके से किसी भी पुरुष के साथ में नहीं होना चाहिए। एक महिला ने इस तरीके से टॉर्चर करके आदमी को उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। तो इस तरीके का डिसीजन पुरुष तभी लेता है। एक पुरुष बहुत हिम्मती होता है, बहुत अच्छे से डिसीजन लेता है। इसलिए पुरुष प्रधान पहले कहा जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी महिला प्रधान भी प्रावधान चला दिया है। सॉरी, प्रावधान चला दिया है। तो महिला प्रधान प्रावधान चला दिया है, लेकिन मैं सच बताऊं, एक महिला हूँ। महिला को उतनी समझ नहीं होती है कि वो एक बहुत अच्छे डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ में, या अपने किसी भी विषय में बहुत अच्छे डिसीजन ले पाए। तो महिला को डिसीजन लेना नहीं आता है इस तरीके के। हाँ, बस महिला को ये जरूर आता है कि किधर किसको लगानी है, किधर किसको जुटाना है। ये जरूर महिलाओं को आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है, किसकी किससे कहनी है, किससे कितनी कहनी है। और ये बहुत अच्छे से महिलाओं को आता है। महिलाएं ये तो ज़रूर कर लेती हैं। मैं उन सभी महिलाओं को नहीं कह रही हूँ जो अ, घर परिवार लेके चलती हैं, समझदारी से काम कर रही हैं। और जो हमारे बीच में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के लिए भी बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं उन्होंने। हम उन सभी महिलाओं के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ऐसी कुछ महिलाओं के लिए कह रहे हैं, जिस तरीके से ये अ, सिंघानिया निकिता सिंघानिया जो हैं, इन इन जैसी महिलाओं के लिए कह रहे हैं। क्या पुरुष को इस तरीके से हैरेसमेंट करना सही था? क्या पुरुष के साथ में एक महिला का इस तरीके से व्यवहार करना सही है? मुझे तो नहीं लगता है। भाई, मैंने अपने हक छोड़ दिए हैं ताकि कोई परेशान ना हो। मैंने अपने हक छोड़ दिए, अपने हक की लड़ाई नहीं की मैंने, ताकि कोई परेशान ना हो, हमारे पेरेंट्स ना परेशान हो। हमारी लड़ाई में हमारे माँ बाप की गलती क्या है? अभी तो मैं जाऊं उठा के पुलिस केस कर दूं एक, सबसे पहले तमाचा मेरे बाप के मुंह पे पड़ेगा। सो गाइस, मेरा तो यही कहना है कि जो इस निकिता सिंघानिया ने जो काम किया है, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। निकिता सिंघानिया के तरीके बहुत सी महिलाएं हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। इन औरतों के लिए, इन महिलाओं के लिए एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और इस सरकार को कानूनी प्रावधान को ये बनाना चाहिए कि जो प्रावधान में जो महिलाओं के लिए सुविधा दी हुई है, कानून बनाया हुआ है, इसमें से 3 चीज़ें तो एकदम खत्म कर देनी चाहिए। गुजारा भत्ता खत्म कर देना चाहिए, एलिमनी खत्म कर देनी चाहिए, और पति के हिस्से से प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें एकदम खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं के लिए ही महिलाएँ पुरुषों को टॉर्चर कर रही हैं। सिर्फ़ इन्हीं के लिए ही महिलाएँ पुरुषों को टॉर्चर कर रही हैं। जब महिलाओं को लगने लगेगा कि भाई मेरे लड़ाई करने से, या मेरे कानूनी सुविधा लेने से, या फिर पुलिस के पास जाने से, तमाशा करने से मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो कोई भी महिला इस तरीके का केस अपने सास-ससुर पर, अपने देवर पर, जेठ, या फिर अपने हस्बैंड पर, किसी पर भी इस तरीके का केस फाइल नहीं करेगी। कभी भी महिलाओं को, अगर देखो आज की डेट में मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, पति-पत्नी छोड़ के चले जा रहे हैं, बहुत तमाशे हो रहे हैं। तो किस लिए हो रहे हैं? ये सब किस लिए हो रहे हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि वाइफ़ बाहर कमाती है। जिस तरीके से हस्बैंड के बाहर दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड बनती हैं, उसी तरीके से वाइफ़ के भी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड सब बनते हैं। भई, अगर बाहर कमाने पुरुष जा रहा है, तो पुरुष की गर्लफ्रेंड बनी हुई है, तो कोई घर की औरत थोड़ी ना बनी है। वही औरत तो गर्लफ्रेंड बनेगी जो बाहर कमाने आ रही है। जो घर में बैठी है वो थोड़ी ना गर्लफ्रेंड बनेगी। तो हम वहाँ उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। हमें हमारा कहना सिर्फ़ यही है कि जो पुरुष है,
पुरुष के साथ जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई ये जो आपने प्रावधान बनाया हुआ है महिलाओं के लिए, हम भी एक महिला हैं, बहुत अच्छा बनाया है आपने और इसका बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन कुछ पुरुषों के बारे में भी सोचिए। हमारे ये जो पुरुष भाई हैं, इनके साथ में गलत हो रहा है और ये पुरुष हमारे घर में भी हैं। और मैं उन सब पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, जो जुआड़ी-कबाड़ी हैं, पी लेते हैं और पड़े रहते हैं कोने में, माँ-बाप पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं उन पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन महिलाओं की भी बात नहीं कर रही हूँ, जो घर-परिवार को लेके शांति से अपनी ज़बान को कंट्रोल में रख के चल रही हैं। मैं उन महिलाओं की भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, जो निकिता सिंघानिया जैसी महिलाएँ हैं इस देश में, जो पुरुषों को पीड़ित और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करके रखा हुआ है। उन महिलाओं की बातें कर रही हूँ। केस को अच्छी तरीके से जाना जाए, समझा जाए, तब पुरुष के लिए कोई भी सज़ा लागू की जाए। लेकिन इस तरह ऐसे नहीं। हाँ भाई, अगर क्या कहते हैं कि ये केस इसने निकिता सिंघानिया ने अगर अपना फांसी लगाई होती, तो अभी अतुल सुभाष का पूरा घर, पूरा हमें लगता है रिश्तेदार तक जेल में हो जाते। लेकिन हमारा तो यही कहना है सरकार से कि योगी जी महाराज, आपको हमारा नमस्कार। आप इस कानूनी व्यवस्था से थोड़ा-सा इसको अल्टर कर दीजिए। यहाँ पर जो अ, गुजारा भत्ता लेडीज़ माँगती है, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा माँगती है और जो एलिमनी माँगती है, ये 3 चीज़ें हटा दी जाए, तो बहुत सी ही शादियाँ टिकी रहेंगी। बहुत से बच्चों के पास में उनके बाप बने रहेंगे। उनके पेरेंट्स रहेंगे साथ में, बहुत से बच्चे। अगर ये 3 चीज़ें आप हटा दें, तो बहुत ही सुधार आ जाएगा। और प्रॉपर्टी की बात करते हैं भाई। जो लेडीज़ें, जो महिलाएँ प्रॉपर्टी माँगती हैं अपने-अपने हस्बैंड से, किस बात की प्रॉपर्टी माँगती हैं? किस लिए माँगती हैं? हमारे माँ-बाप ने पूरी ज़िंदगी अपनी चप्पल घिस-घिस के हम लोगों को बड़ा किया है। क्या है बेटा? चप्पल घिस-घिस के हम लोगों को बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। 1 मिनट। सो गाइस, मेरा तो इतना ही कहना था कि हमारे पेरेंट्स के, जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं, उनके ना चप्पल घिस जाती है एक मकान बनाने में या कोई प्रॉपर्टी बनाने में। उनकी तो चप्पल घिस जाती है बनाते बनाते। फिर उसके बाद में कोई बाहर की लड़की आती है, 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद अगर कोई केस डाल देती है, तो हमारे हस्बैंड से या उनके जो हस्बैंड हैं उनसे कहती हैं कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। भाई, किस बात का प्रॉपर्टी में हिस्सा? हमारे बाप ने अपना खून पसीना एक कर दिया, शौक रौक दुनिया की चीज़ें, कोई भी चीज़ का उन्होंने आनंद नहीं उठा पाया, तब जाके प्रॉपर्टी खड़ी करी है। और तुम आई, हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? किस बात का प्रॉपर्टी में हिस्सा? तो हमारा तो यही सोचना है, और आप लोगों का क्या सोचना है वो हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये बड़ा दुखद घटना हुई अतुल सुभाष के साथ में। हम तो उनके माँ बाप के लिए सोच रहे हैं, ऊपर वाला उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख से बाहर निकल पाएँ। और जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। और मेरा बेटा भी जाग गया है, तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मुझे परेशान कर देगा। और अगर आप लोग हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे ऊपर अपना प्यार और सब्सक्राइब और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो अपने अपने ओपिनियंस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या मेरा मेरा जो सोचना है वो सही सोचना है। और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, तो मैं भी सोशल मीडिया पे कुछ कर पाऊँगी। मेरा ओपिनियंस यही था। तो आप सभी लोगों को राम राम, हमारा नमस्कार।